हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। एक बार थोड़ा जल्दी से बता दो भाई। आज थोड़ा सा लेट हो गया यार, है ना। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए लेट हो गया, पर कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग बढ़िया तरीके से हमेशा की तरह आज भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है मेरे दोस्त? क्लास 10th मैथमेटिक्स, वही चैप्टर नंबर 1, वही रियल नंबर्स। और आज हम लोग इसमें समझने वाले रिविजिटिंग इरैशनल नंबर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग बेटा लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को पता होना चाहिए ना इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो वो पता होना चाहिए को प्राइम नंबर्स के बारे में। अब कल ही हम लोगों ने, जब परसों की क्लास में, लाइव क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था भाई कि ये को प्राइम नंबर चीज का है। तो अ प्राइम और अ पेयर ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम व्हेन दे हैव देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि आप ना दुनिया का कोई भी एक रैशनल नंबर चुनो। हाँ जी, यहां पर ना बच्चे बहुत सारे जुड़ चुके हैं यार हमारे साथ। और बच्चों, मैं आप लोगों को पता है क्या बोलूंगा? मैं बस यही बोलूंगा कि आप ना कोई सा भी एक ऐसा रैशनल नंबर मुझे बताओ जल्दी से। हाय हाय हाय, गुड इवनिंग माइनक्राफ्ट एजुकेशन भाई, सब लोग वही वाले बच्चे जो वो लाइव देख रहे थे उस दिन वाला, है ना। बढ़िया। बहुत अच्छी आवाज आ रही है भाई, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। चलो, हाँ तो मेरे को ना एक रैशनल नंबर बता दो आप लोग बस, मुझे थोड़ा सा जल्दी। एक रैशनल नंबर 5/2, ठीक है। 5/2 बोला। अब मैंने बोला कि भाई जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे ना 5 और 2 का, तो वो आपको हमेशा कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसका मतलब ये कि दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर हो। अब रैशनल नंबर में सर कोई दूसरा एग्जांपल लो, मैंने बोला आ जाओ ले लेते हैं 22/28। आप दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर अगर लोगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो आपको हमेशा कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन होती है वहां पर, वो ये कि वो जो रैशनल नंबर है ना वो सिंप्लीफाइड हो। मतलब क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, सीधा सीधा बोले तो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, 2 से कट रहा है 1 और 2 से कट रहा है 14। अगर बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालोगे 11 और 14 का, तो वो कितना मिलेगा आपको? वो 1 मिलेगा। आई बात समझ में? थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी आई कि नहीं आई? अरे थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी आई कि नहीं आई? आई सर आई। एग्जाम्पल की अगर बात करें बेटा 4 और 9, तो यहां पर जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो आपको 1 मिलेगा। 5 और 7 जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तब आपको 1 मिलेगा। 17 और 19 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मिलेगा। 18 और 23 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मिलेगा। बात समझ में? क्लियरिटी मिली? पक्का? चलो 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 चलो। अब यहां पर एक थ्योरम आता है, थ्योरम नंबर 1.2। ये थ्योरम ये बोलता है कि मान लो P आपके पास एक प्राइम नंबर है और ये जो P है ना वो डिवाइड करता है इस a स्क्वायर को। अगर P डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो इसका मतलब ये कि P डिवाइड करेगा a को, जहां पर a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। बेटा बहुत अच्छे तरीके से एक बात को समझो, अगर P नाम का एक नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका तो ये मतलब है कि P a को भी डिवाइड करेगा। अब इसको हम लोग समझने के लिए P की जगह पे कोई एक नंबर ले लेंगे और वहीं a की जगह पे हम कोई एक नंबर ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इधर ले लिया 9, लेकिन हाँ एक बात समझना, वो प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। चलो बहुत शानदार। अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, यहां पर ओके, यहां पर अगर हम लोगों ने 3 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर 6 ले लेते हैं। चलो बहुत शानदार। अगर आपके पास p एक प्राइम नंबर है और a कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो मैंने बोला भाई p a स्क्वायर को डिवाइड करना चाहिए, है ना। ये इसके हिसाब से p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि a स्क्वायर तो है आपके पास 6 और आपके पास p उसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जब a की जगह पे आप वैल्यू डालोगे 6 का स्क्वायर अपॉन 3, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 36/3, और 36/3 कितना आ जाएगा आपके पास? जल्दी बताओ। यहां पर 12 मिल जाएगा। तो वही p a को भी डिवाइड करेगा, हम ऐसा बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि वही p a को भी डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब है कि ये जो a ना, ये p से डिवाइड हो रहा है। अगर देखोगे तो a की जगह पे तो वैल्यू है 6 और p की जगह पे वैल्यू है 3, और यहां पर आपको कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। क्लियरिटी आई? क्लियरिटी आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? आई ना? बोले सर बहुत भयंकर तरीके की आई। चलो
अब ना कुछ और चीजें अच्छे तरीके से हम लोग थोड़ा डीप में चलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। मान के चलो यहां पर बेटा नोट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर, जब आप कोई भी नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करोगे ना, तो आपको यहां पर कुछ, यहां जो चीजें बताऊंगा वो लगेंगी, इसलिए सबसे अच्छी बात होगी कि यहां पर कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग छोटी से छोटी चीज को समझो। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। किस किस की बात चल रही है? रैशनल और इर्रेशनल नंबर की। तो आ जाओ, एक रैशनल नंबर का जब हम सम करवाते हैं एक इर्रेशनल नंबर के साथ, तो वहां पर हमको क्या मिलता है? हमेशा इर्रेशनल नंबर मिलता है, ऐसा इसका कहना है। दूसरी चीज कि सम तो ठीक है, लेकिन अगर आप डिफरेंस भी करवा रहे हो ना एक रैशनल का एक इर्रेशनल के साथ, तो वहां पर भी आपको एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब सर मैं नहीं मानता, आप मुझे करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। तो मैंने बोला आ जाओ भाई एग्जाम्पल को समझते। एक रैशनल नंबर मैंने ले लिया यहां पर 2, क्या ले लिया बेटा? 2 ले लिया, और वहीं एक इर्रेशनल नंबर मैंने ले लिया यहां पर √3। 2 और √3 को अब मैं प्लस करवा के दिखाता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि √3 की वैल्यू होती है 1.732, और ये आगे तक ऐसे चलती जाती है ना, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होता है, जो कि हर इर्रेशनल नंबर का होता है। ये बात हम क्लास 9th में बहुत अच्छे से समझ के आ गए हैं, और अगर नहीं भी समझा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पर समझा दूंगा। 2 प्लस √3 की वैल्यू अगर आप लोगों ने रखी तो वो होती है 1.732, जो आगे तक चलती जाएगी। मतलब जब आप इस पूरे पर्टिकुलर को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3.732, और ये भी ऐसे आगे तक चलता जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो सीधा सीधा ये मतलब हुआ ना कि ये जो नंबर है बेटा, ध्यान से थोड़ा सा, कि ये वाला जो नंबर है ना, ये एक इर्रेशनल नंबर है। सिंपल बात? हाँ सर सिंपल बात। तो अब आई बात समझ में? हाँ सर अब आ गई बात समझ में। अब जरा इसकी बात कर लेते कि जब एक रैशनल में से एक इर्रेशनल को माइनस करेंगे तो एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। आओ इसको देखते हैं, आ जाओ इसको देख लेते हैं, यहां पर समझते हैं। एक रैशनल नंबर मैंने ले लिया 3, और मैं माइनस कर रहा हूं उसमें से एक इर्रेशनल नंबर 2। √2 ले लूं क्या इस बार? चलो √2 ले लेता हूं। तो यहां पर देखते हैं मुझे रिजल्ट में क्या मिलता है। 3 में से जब मैं 1.414, क्योंकि हम सब जानते हैं √2 की वैल्यू होती है 1.414, और ये आगे तक ऐसे चलती जाती है, ठीक है। अगर बेटा आप माइनस करोगे ना, तो माइनस करने पर कुछ ऐसा डिजिट बनेगा जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी आगे तक चलता जाएगा। मतलब कि यहां पर जो भी आपको नंबर मिलेगा ना, ये पक्की बात है कि वो एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अच्छा लग रहा है सेशन? अगर सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो बेटा इस सेशन को लाइक कर दो। तो ये था सम और डिफरेंस का। अब वही प्रोडक्ट और क्वोशिएंट समझते हम, नॉन जीरो रैशनल। अच्छा नॉन जीरो क्यों बोल रहा है बेटा? जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया तो वो भी समझाऊंगा। रैशनल और इर्रेशनल वो हमेशा इर्रेशनल होगा, ठीक है। 2 केसेस के बारे में बात कर रहा है ये। कौन कौन से केसेस हैं? आ जाओ बात करते हैं। प्रोडक्ट करवाना है नॉन जीरो रैशनल और इर्रेशनल का, तो रैशनल का और इर्रेशनल का, तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। दूसरी चीज, अगर हम एक रैशनल को एक इर्रेशनल के साथ डिवाइड करवाते हैं, एक रैशनल को एक इर्रेशनल के साथ डिवाइड करवाते हैं, तो वहां पर हम लोगों को एक इर्रेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। अब आ जाओ जरा इसकी बात समझते हैं। यहां पर प्रोडक्ट करवाना ना, रैशनल नंबर एक चुन ले क्या? चलो चुन लेते हैं। तो यहां पर बेटा मैंने रैशनल नंबर की जगह रख दिया 2, और वहीं एक इर्रेशनल नंबर की जगह पे रख दिया √2 या फिर √3 फिर से। तो हमें अल्टीमेटली 2 का मल्टीप्लाई करवाना रहेगा 1.732, जो कि आगे तक चलता जा रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा सर। और भाई बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल हैं। एक रैशनल को एक इर्रेशनल के साथ डिवाइड भी करवाते हैं। एक रैशनल जैसे सर 5 हो गया, और उसको हम एक इर्रेशनल यानी √3 के साथ डिवाइड करवाएंगे या √2 के साथ डिवाइड करवाएंगे। तो यहां पर 5 को हम लोग 1.414 के साथ जब आप डिवाइड करवाओगे, तो यहां पर आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो आगे तक चलता जाएगा। इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा? ये एक इर्रेशनल होगा। और ये कैसा था? ये भी इर्रेशनल नंबर ही था। क्या इतनी बात क्लियर हुई बेटा? देख बात की क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही? सॉरी एक नंबर तरीके से आ रही है, एक नंबर मस्त तरीके से आ रही है ना? है ना? क्या बात है। चलो अब जल्दी से सब लोग इस सेशन को लाइक कर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा।
चलो, तो ये इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इररेशनल। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान के चलो आपके पास दो इररेशनल नंबर है, हम लोग इस बार मान लेते हैं इररेशनल नंबर 1 और तो और इररेशनल नंबर 2। दोनों इररेशनल नंबर का जब आप प्रोडक्ट करवाओगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है? मे और मे नॉट बी इररेशनल बोल रहा है ये। इसका ये मतलब हुआ कि हमें तो वहां पर रैशनल भी मिल सकता है या तो फिर इररेशनल भी मिल सकता है। हमें वहां पर रैशनल भी मिल सकता है और वहां पर इररेशनल भी मिल सकता है। सर प्रूफ करके बताओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं, एक इररेशनल नंबर लेते हैं। एक इररेशनल नंबर जैसे √2 ले लिया, ठीक है, और दूसरा इररेशनल नंबर √3 ले लिया। अगर बेटा आप इन दोनों का प्रोडक्ट करवाओगे तो इनका प्रोडक्ट करवाने पर आपको क्या मिलेगा? रूट में 2 इंटू 3, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, √a इंटू √b आपके पास हो जाता है रूट में ab, ठीक है। √a इंटू √b आपके पास कितना हो जाता है? √ab। तो √2 इंटू √3 आपके पास कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। सिंपल, हाँ सिंपल ना, वेरी वेरी सिंपल सर। तो ये बात हो गई। अच्छा दूसरी बात समझो, अगर हम लोग बेटा एक छोटी सी बात को समझें, एक इररेशनल नंबर लेना है और लो एक इररेशनल नंबर मैंने इस बार ले लिया √2 या चलो मैंने ले लिया √5 और वही मैंने एक दूसरा इररेशनल नंबर लिया जो कि है -√5। तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक बात समझ पा रहे हो कि प्लस का √5 है और ये माइनस का √5 है, दोनों अलग अलग है। और जब आप इनका प्रोडक्ट करवाओगे तो आपको कितना मिलेगा? √5 कितना होता है? 5 प्लस माइनस कितना? माइनस, खत्म। और आप जानते हो कि ये कैसा नंबर है? देखो भाई, ये तो एक इररेशनल नंबर है, ये बात पक्की है, लेकिन ये कैसा नंबर है? बोले सर एकदम बढ़िया नंबर है, आप बताओ। मैंने बोला नहीं नहीं, ये रैशनल है कि इररेशनल है? बोले अच्छा सर ऐसा बताना क्या? तो ये -5/1 है ना सर, p/q के फॉर्मेट में है, इसका तो ये मतलब हुआ कि ये रैशनल नंबर है। समझे? क्लियरिटी मिली? अभी और क्लियरिटी लो, अभी और क्लियरिटी लो। चलो अब और थोड़ी बहुत हम लोग बात को समझते हैं यहां पर। अब फिर से हम लोग एक रैशनल नंबर को लेते हैं, एक इररेशनल नंबर और दूसरा इररेशनल नंबर, और उनका भी प्रोडक्ट करवाएंगे। लेकिन इस बार ना थोड़े अलग तरीके के हम लोग नंबर लेते हैं। जैसे मैंने बोला 5 + √2 ले लिया एक, ठीक है, एक इररेशनल नंबर ही हुआ ना ये। देखो 5 एक रैशनल है और एक इररेशनल है। रैशनल और इररेशनल का सम कितना होता है? रैशनल और इररेशनल का सम कितना होता है? एक इररेशनल नंबर होता है। एक इररेशनल नंबर का हमें प्रोडक्ट करवाना होगा दूसरे इररेशनल नंबर के साथ। तो दूसरा इररेशनल नंबर मैंने यहां पर 5 - √2 ले लिया। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो 5 - √2 क्या है? वो भी तो एक इररेशनल है। तो अब दोनों का अगर प्रोडक्ट करवाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? अच्छा चेक करते हैं। a + b a - b, अरे सिंपल सिंपल a² - b² ना, a² - b²। थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं। 25 - 2, इसका मतलब तो ये 23 हुआ। और 23 क्या है? हाँ 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 जल्दी, 23 क्या है सर जी? 23 तो एक रैशनल नंबर है। आया? क्लियरिटी मिली? हाँ क्लियरिटी मिली। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब ना एक इररेशनल नंबर और दूसरा इररेशनल नंबर लो तो वहां पर भी इररेशनल आपको मिलना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ढेरों सारे एग्जांपल है, ले सकते हो भाई। तो यहां पर एक बात तो समझ में आई कि दो इररेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इररेशनल हो भी सकता है और या तो फिर इररेशनल नहीं भी हो सकता। अगर इररेशनल नहीं होगा मतलब रैशनल होगा ना, तो सीधा सिंपल उलझाने का काम नहीं है। आप तो इधर इस चीज को ध्यान रखना बस, अगर ये चीज ध्यान रखोगे तो फिर आप लोग सॉर्टेड हो। चलो भाई अब जरा इस पॉइंट को समझते हैं। द सम और डिफरेंस ऑफ टू इररेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इररेशनल। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई प्लस करवाना है या तो फिर माइनस करवाना है दो इररेशनल नंबर का, और वहां पर आपको रैशनल भी मिल सकता है इररेशनल भी मिल सकता है, ठीक है। अगर हम लोग सम करवाएं इररेशनल नंबर 1 प्लस इररेशनल नंबर 2, तो यहां पर आप लोगों को क्या मिलेगा? यहां पर अपने को क्या मिलेगा? यहां पर रैशनल भी मिल सकता है और इररेशनल भी मिल सकता है, ठीक है। एक चीज और, डिफरेंस की भी बात कर रहा है ना ये, तो एक इररेशनल नंबर का जब दूसरे इररेशनल नंबर के साथ डिफरेंस करवाओगे तो वहां पर आपको रैशनल भी मिल सकता है और इररेशनल भी मिल सकता है, ठीक है। अब आ जाओ इसी को जरा टेस्ट करते हैं। मैंने बोला एक इररेशनल नंबर लेते हैं, एक इररेशनल नंबर लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने ले लिया √2,
अच्छा, और एक दूसरा इर्रेशनल नंबर लेते हैं, दूसरा इर्रेशनल नंबर जैसे √3। तो यहां पर बात पक्की है, बात बहुत अच्छे से पक्की है। √2 और √3 को जब आप प्लस करवाओगे ना, तो यहां पर कोई एक ऐसा नंबर आएगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म ही नहीं होगा, और इसी नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे, एक इर्रेशनल नंबर बोल देंगे। अब वहीं एक केस तो इसका ही हो गया, एक केस और देख लो। अब हमें एक इर्रेशनल नंबर लेना है और उसका सम करवाना है दूसरे इर्रेशनल नंबर के साथ, तो वहां पर हम लोगों को रैशनल चाहिए रहेगा, है ना, क्योंकि एक में तो हम लोगों ने देख लिया इर्रेशनल मिलता है। अब सर रैशनल कब मिलेगा, तो आ जाओ रैशनल के लिए बताता हूं। एक इर्रेशनल नंबर मैंने ले लिया 5 + √2, सुनना बहुत अच्छे से, एक इर्रेशनल नंबर मैंने क्या ले लिया 5 + √2, और दूसरा इर्रेशनल नंबर मैंने ले लिया 3 - √2, क्या ले लिया 3 - √2। समझो समझो समझो, प्लस करवाया और यहां पर ले लिया 3 - √2। सिंपल है, यह दूसरा इर्रेशनल नंबर बेटा 3 - √2, तो 5 + √2 3 - √2। देखते हैं आगे कितना मिलेगा। अरे प्लस करवाओ ना, प्लस, जब ये और ये प्लस होगा तो आपको कितना मिलेगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। अरे इसको ऐसे करो, ये और ये तो कट ही जाएगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। 8 सब लोग जानते हैं कि ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। वहीं अगर आप इसकी बात करोगे ना, तो बिल्कुल इसी की तरह से हम लोग रैशनल और इर्रेशनल दोनों साबित कर सकते हैं इसको। क्या बात क्लियर हुई, क्या बात क्लियर हुई बेटा? इस सेशन को ना अच्छे तरीके से लाइक कर दो। हाँ 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 हाँ, बताओ। बताओ बताओ बताओ, कृति जी बताओ, क्या हो गया? बताओ बताओ बताओ। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात? चलो 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 चलो। अब ना जो आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि आपको प्रूफ करना रहेगा √3 को एक इर्रेशनल नंबर। अब यहां पर √3 को एक इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूफ करोगे? तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कैसे बेटा? इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। अब सर सबसे पहली बात तो ये जो इंग्लिश में वर्ड लिखा है ना कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब समझाओ आप। इसका मतलब अगर नहीं समझा पाओगे सर, तो फिर मैं आपकी क्लास आज के बाद ज्वाइन नहीं करूंगा। मैंने बोला भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी समझाता हूं आपको, अभी समझाता हूं ये पूरे कॉन्ट्राडिक्शन मतलब का। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है, मान के चलो आपके हाथ में एक चूहा है, ठीक है। अब उस चूहे को आपको प्रूफ करना है कि वो चूहा नहीं वो बिल्ली है। अगर आप उसको बिल्ली प्रूव ही नहीं कर पाए, मतलब अल्टीमेटली वो कौन है? वो चूहा है। एक बात से और समझो, मान के चलो कि आपके हाथ में पेन है, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि वो पेंसिल है। अगर आप उसको पेंसिल प्रूव ही नहीं कर पाए, इसका मतलब वो पेन है। एक और एग्जांपल से समझ लो, मान के चलो आपके सामने किशोर सर है, आपको प्रूफ करना है कि ये किशोर सर नहीं किशोरी मैम है। तो अगर आप किशोर सर को किशोरी मैम प्रूव ही नहीं कर पाए, मतलब ये किशोर सर है और मैं बच जाऊंगा। तो यही होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अगर आपको प्रूव करना है √3 आपके पास एक इरैशनल नंबर है, तो हम इसको लेके चलेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। और अगर हम उसको रैशनल नंबर प्रूव ही नहीं कर पाए, इसका क्या मतलब होगा? इसका तो ये मतलब होगा ना कि वो एक इरैशनल नंबर है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। हाँ सर, सिंपल सी बात। तो बस इसी को हम लोग करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। यही होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके ओके। तो यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं? यहां पर हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेट √3 बी माई रैशनल नंबर। और अगर ये √3 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये p/q के फॉर्मेट में तो होगा ही होगा। अरे रैशनल नंबर p/q के फॉर्मेट में ही तो होता है, तो ये √3 भी p/q के फॉर्मेट में होगा। लेकिन एक स्पेशल बात समझो, ये p और q पता है क्या होंगे? जहां पर p और q पता है क्या होंगे? ये को प्राइम नंबर्स होंगे। वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। भूलना मत, भूलना मत। जब मैं अभी को प्राइम नंबर बता रहा था तो मैंने आपको बताया था ना, दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर अगर होगा, उसको जब हम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो को प्राइम नंबर्स की तरह ही एक्ट करेंगे। समझे?
वो कोप्राइम नंबर्स की तरह ही एक्ट करेंगे। मतलब जब हम उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, मतलब जब हम उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? तो हमें हमेशा 1 मिलेगा। क्लियर हो गई बात? हाँ सर क्लियर हो गई। क्यू को जब आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे, बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यू को जब हम लेफ्ट साइड में लेके आए तो यहां पर समथिंग कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई। अब जब मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, सुनना 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 बहुत मजा आएगा। जब मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो मुझे कितना मिला? तो मुझे मिला 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सिंपल सिंपल। इसका तो ये मतलब हुआ ना, समझो, इसका तो ये मतलब हुआ ना कि 3 यहां पर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अरे 3 नीचे जाएगा तो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा। कहां पर पड़ा सर ऐसा? मैंने बोला यहां पर आ जाओ। हमने यहां पर बोला था ना कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p a को भी डिवाइड करेगा। पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम में पढ़ा था ना, और एग्जांपल लेके भी मैंने आपको बताया। हाँ, तो अब यहां पर यही चीज है कि अगर 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 p को भी डिवाइड करेगा। और अगर 3 p को डिवाइड कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ, इसका तो ये मतलब हुआ ना कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि 3p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3p का फैक्टर है। जो जिसको डिवाइड करता है ना वो उसका फैक्टर जरूर होता है। जैसे कि 6 की बात कर लो, 6 की बात कर लो। 6 के फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 6 खुद है, 2 है और 3 है। फैक्टर का मतलब वो किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 6 खुद के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो 6 का फैक्टर है ना 3, इसलिए तो उससे डिवाइड हो जा रहा है। 6 का फैक्टर है ना 3, इसलिए तो ये 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। तो वही बात है, यहां पर भी वही चीज चल रही है। 3 डिवाइड कर रहा है p को, इसका मतलब तो ये ना 3 एक फैक्टर है p का। सिंपल है, सिंपल है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। तो अब कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, अब कुछ भी नहीं है। अगर इतना हो गया, 3 इज अ फैक्टर है p का। अब हम लोगों को लेट करना है, नाउ लेट, अब हम लोगों को लेट करना है p की जगह पे कोई एक नंबर 3 के। जैसे बेटा आप p की जगह पे क्या लेट करना है? तो वो नंबर लेट करना है जो इस रूट के अंदर होगा, जो कि है 3, और साथ में एक नंबर ले लेना, कांस्टेंट ले लेना। जहां पर लिख देना बेटा कि k कोई भी एक नंबर है, k कोई भी एक नंबर है, ठीक है। अब इसी को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देंगे। सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहां है? बेटा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो डालते हैं। तो 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की जगह पे हम लोगों को कितना डालना है? 3 के डालना है। तो यहां पर हम लोगों ने 3 के डाल दिया और होल स्क्वायरिंग कर दी। तो 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9k स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर बेटा सीधा सीधा सिंपल सिंपल एक बात समझ भाई कि देखो यहां से ये 3 3 9 हो गया ना, तो ये 3q स्क्वायर को डिवाइड करना। यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि ये 3q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका तो ये भी मतलब है कि 3q को भी डिवाइड करेगा। तो उससे तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं ना कि 3 तो q का भी फैक्टर निकल गया। ऐसे तो 3 इज अ फैक्टर, 3 इज अ फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। हाँ, 3 इज अ फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। अगर 3 p का फैक्टर है, अगर 3 q का फैक्टर है, इसका मतलब 3 दोनों का फैक्टर है। समझे 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 समझे? इफ 3 is a factor of p or 3 is a factor of q, that means this implies 3 is a common factor. 3 is a common factor of both p and q, of both p and q, right? 3 is a common factor of both p and q. सिंपल सी बात है। अब अगर 3 बेटा दोनों का फैक्टर है तो रैशनल नंबर की कंडीशन तो क्या होती है? रैशनल नंबर की कंडीशन ये होती है कि उनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई रैशनल नंबर को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो हम ये बोलते हैं कि ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको नंबर मिलेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में,
उसका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन यही हमने देखा कि P और Q का एक और फैक्टर है, वो कौन है? वो 3 है। दिस इंप्लाइज 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। हेंस हमारा असम्पशन तो यहां पर गलत हो गया, है ना। अपना असम्पशन क्या था? अपना असम्पशन था कि √3 एक रैशनल नंबर है, ये तो गलत हो गया। हेंस आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हमारा असम्पशन तो यहां पर गलत हो गया। तो लास्ट में लिख देना दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √3 is an irrational number। तो उस हिसाब से हमें क्या पता चला कि √3 तो एक irrational नंबर है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? प्यारी प्यारी सी, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं बेटा सिर्फ छोटा सा चेंज होता है, √3 की जगह पे हो सकता है वो √2 रख दे, हो सकता है वो √5 रख दे, ज्यादा प्यारा है तो √7 रख दे, और ज्यादा प्यारा है तो √11 रख दे। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर होंगे तो बिल्कुल सेम मेथड चला के क्या आप इन सब नंबर्स को इरैशनल नंबर प्रूव नहीं कर सकते? कर सकते ना, इजी पड़ेगा ना वो हम लोगों को। तो बस एक बार अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसी तरीके से हम लोगों को प्रूव करना रहेगा। क्लियर है? डन विद द स्क्रीनशॉट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डन विद द स्क्रीनशॉट ना? क्या बात है गाइस, अगर आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करोगे तो इस वीडियो को लाइक कर दोगे क्या? कर दोगे? और अगर आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, सुनो सुनो सुनो, मैंने 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। ऐसा मत सोचना सर अभी 1 शॉट, अभी 10th में। बेटा अभी से ही पढ़ना शुरू करो, मस्त तरीके के नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने वहां पर। अगर आपको नोट्स नहीं मतलब समझ में आए ना वो चैप्टर, सीधा डिसलाइक दबा देना। मैं बोल रहा हूं ना कि वो 1 शॉट जाके देखो, अगर नहीं समझ में आए 1 शॉट सीधा डिसलाइक दबा देना, सीधा डिसलाइक दबा देना। ठीक है? ठीक है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। चलो 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 चलो, बहुत शानदार। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये नंबर को एक इरैशनल नंबर प्रूफ करो, तो ये इरैशनल है पर हमें साबित करना रहेगा। वहां पर हम साबित करेंगे कैसे? अरे वही 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 किशोर सर को किशोरी मैम प्रूव ही नहीं कर पाए तो किशोर सर ही है, समझे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ना। अब अगर आप इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना चाहोगे, हाँ सर प्रूव 1/√3 इज एन इरैशनल नंबर। देखो शायद मैं क्वेश्चन लेके भी आया हूं, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। अच्छा नहीं लेके आया, मैंने शायद एग्जांपल में कवर करवाया था ना कल या परसों वाली वीडियो में। हाँ ऐसा कुछ था क्या? कर देता हूं मैं उसको भी प्रूव कर दूंगा, टेंशन मत लो। चलो तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस नंबर को हमें इरैशनल प्रूफ करना है ना, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, लेट √5 - 3 इज एन इरैशनल नंबर। और अगर √5 - 3 एक इरैशनल नंबर है, इसका तो ये मतलब हुआ कि ये P/Q के फॉर्मेट में होगा, कि ये P/Q के फॉर्मेट में होगा। जहां पर एक बात ध्यान रखना कि जहां पर P और Q आपके पास क्या है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q इज इक्वल्स टू कितना? 1। सिंपल है ना, P और Q को प्राइम नंबर्स हैं। यहां पर भी को प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा P और Q का वो 1 होगा। सिंपल सिंपल सा। अब मैंने यहां पर एक बात बोली कि हमें ये बात पता है और हमें ये बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप लोगों को पता होगा कि √5 एक इरैशनल है ना। जब भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा ना तो वो ज्यादातर गिवन ही देते हैं कि √5 आपके पास एक इरैशनल नंबर है, ये चीज आपको गिवन है। अच्छा मैंने बोला भाई √5 को यही रखते हैं और 3 को शांति से राइट साइड में भेजते हैं। तो अगर हमने ऐसा किया तो ये √5 बराबर कितना हो जाएगा? P/Q + 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप खुद सोचो, एक इरैशनल नंबर में जब दूसरा इरैशनल नंबर प्लस होता है, एक इरैशनल नंबर में जब दूसरा इरैशनल नंबर प्लस होता है तो वहां पर रिजल्ट क्या मिलता है? हाँ मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब एक रैशनल नंबर में
हाँ, कहां पर गए भाई, हम यहीं कहीं पे तो एक पॉइंट पे थे ना, जब एक रैशनल नंबर में जब दूसरा रैशनल नंबर ऐड होता है तब वहां पर क्या मिलता है। वेरी गुड, रैशनल नंबर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रमनदीप जी वेरी गुड, एक बार जल्दी से हाई फाई फ्रॉम वाईफाई, बहुत बढ़िया। सर ट्रिग्नोमेट्री कब करोगे, बेसिक्स क्लियर कर दो ट्रिग्नोमेट्री के। बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अभी कहां से बेसिक्स, आपको पूरा का पूरा चैप्टर ना मिल जाएगा। अभी से ही आप लोग नोट्स अगर बना रहे हो ना तो वन शॉट में बनाते चलो। यस 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 यस, रैशनल नंबर ही आएगा। रैशनल नंबर में जब आप एक रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो यू विल गेट रैशनल नंबर। अब एक बात को बेटा प्रॉपर समझो, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में ही है ना, रैशनल ही तो है। अब मेरे दिमाग में जो बत्ती जली वो ये जली कि कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि ये भाई साहब तो एक इर्रेशनल नंबर है, और ये बात भी हम समझ रहे हैं कि ये रैशनल नंबर में जब रैशनल नंबर प्लस होगा तो यहां पर हम लोगों को रैशनल नंबर मिलेगा। तो इर्रेशनल नंबर क्या रैशनल नंबर के बराबर होता है कभी? कभी नहीं होता। रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर कभी नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका तो ये मतलब है कि सीधा सीधा बस यहां पर लिख देते हैं, above equation is not possible, above equation is कभी भी not possible, है ना। hence this contradicts the fact that, क्या बोलने हैं, above equation is not possible, hence this contradicts the fact that √5 - 3 is an irrational number। लिख देता हूं, this contradicts the fact that √5 - 3 is an irrational number। समझ में आया क्या? आसान भी लगा, बढ़िया भी था, एक नंबर सर, एक नंबर। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल गई। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अब शो करना है आपको 3√2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो अब आप इसको कैसे शो करोगे? सिंपल बेटा, सिंपल, वही कॉन्ट्राडिक्शन मैथड से, वही कॉन्ट्राडिक्शन मैथड से, वही सड़ा गला मेथड हमेशा की तरह, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, हाँ बेटा आप लोगों को प्रॉपरली अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है ना तो सिंपली आप लोग वेदांतु का यही वाला चैनल लेके चलो। यहां पर सारे के सारे टीचर्स अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि हमारे इधर के जितने भी टीचर्स हैं ना, फिर वो चाहे भूमिका मैम की बात कर लूं, वर्षा मैम की बात कर लूं, अक्षय सर की बात कर लूं, कृषि मैम की बात कर लूं, सारे के सारे टीचर्स एकदम सुपर एंथुसियाज्म है भाई। उनके अंदर का जो एनर्जी लेवल है और जो उनके अंदर का एक जज्बा होता है ना यार कि पढ़ाना है मुझे तो बस पढ़ाना है और इस बच्चे को पढ़ाना है, वो आप देखोगे। हमेशा आप एक चीज को गौर करना, चाहे यहां पर 5 लाख बच्चे लाइव में बैठे हो या फिर चाहे 5 बच्चे बैठे हो, यहां पर जितने भी टीचर्स हैं, भूमिका मैम, अक्षय सर, कृषि मैम, वर्षा मैम या फिर मैं, उन लोगों का एनर्जी लेवल कभी डाउन नहीं होगा, कभी नहीं, क्योंकि उनका मोटिव क्लियर है कि हमें इस बच्चे को पढ़ाना है और इस बच्चे को पास करवाना है। ठीक है, तो आप लोगों के साथ वेदांतु की टीम हमेशा रहेगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का है। चलो जल्दी से हम लोग 3√2 को एक इर्रेशनल नंबर प्रूव करते हैं। बेटा मैंने बोल दिया कि लेट 3√2 बी माय रैशनल नंबर, है ना। ओ यहां पर इर्रेशनल लिखा गया क्या? मैं सोच ही रहा था यहां पर इर्रेशनल लिखा गया, इसलिए मैं बैक आया। हाँ यहां पर तो सही। तो लेट 3√2 बी माई रैशनल नंबर। बेटा उसको रैशनल कर लेना यार, है ना। हाय हर्षित। चलो 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 चलो, तो यहां पर 3√2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो 3√2 क्या होगा? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा, जहां पर हम फिर से बोलेंगे कि जहां पर P और Q आपके पास, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर,
इसका क्या मतलब हुआ कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है पी और क्यू का वो कितना होगा, वो 1 होगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात को और समझो, मैंने सिंपल सी एक बात बोली, √2 को मैं इधर ही रखता हूं और ये जो 3 है ना इसको मैं नीचे लेके जाता हूं, मतलब p/q तो है ही, साथ ही साथ ये 3 को मैं नीचे लेके गया, मतलब ये 1/3 यहां पर आ गया एक्स्ट्रा, 3 डिवाइड में चला गया ना। ओके सर, ओके, क्लियर हो गया किशोर सर, क्लियर हो गया, आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने बोला ठीक है। अब बच्चा जानता है कि √2 क्या है, √2 तो एक इरैशनल नंबर है, और जब एक रैशनल नंबर का प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर के साथ होगा, जब एक रैशनल नंबर का प्रोडक्ट एक दूसरे रैशनल नंबर के साथ होगा, तो यहां पर हम लोगों को क्या मिलेगा, यहां पर हम लोगों को रैशनल नंबर मिलेगा। अब खुद एक बात सोच के देखो, क्या कभी एक इरैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर होगा? कभी जिंदगी में नहीं होगा। एक रैशनल नंबर एक इरैशनल नंबर के बराबर तो कभी भी नहीं होने वाला। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि सर अबव इक्वेशन तो गलत है, अबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, है ना। यहां पर भी वही लिखा था बेटा अपन ने, अबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। तो बस लास्ट वाली लाइन कॉमन है, हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि 3√2 एक इरैशनल नंबर ही है। ओके 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 ओके, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो सब लोग, बढ़िया कर रहे हो भाई, सब लोग बढ़िया कर रहे हो। अब कभी ना कभी ये भाई साहब भी लटक जाते हैं, कहते कि इनको भी इरैशनल नंबर प्रूफ करो, तो अपन घबराते थोड़ी हैं, अपन प्रूफ कर देते हैं, आ जाओ प्रूफ करते। हम क्या बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं आ जाओ प्रूफ करते। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही चलेंगे, कैसे चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही चलेंगे। ओके ओके, बैठो मुंह धो के, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने इसको इरैशनल प्रूफ करना है, पर हम इसको वही लेके चलेंगे कि हमेशा की तरह हमारा क्या है, ये हमेशा की तरह हमारा रैशनल नंबर है, लेट √2 प्लस √5 बी माई रैशनल नंबर, और अगर ये रैशनल है तो ये p/q के फॉर्मेट में होगा, और जहां पर वेर p and q आर को-प्राइम नंबर्स, वेर p and q आर को-प्राइम नंबर, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब HCF p और q का निकालोगे तो वो हमेशा कितना आएगा, वो हमेशा 1 आएगा। क्लियर हुई बात? क्लियर। लेकिन यार इधर ना एक छोटा सा स्पेशल केस होता है, वो क्या होता है कि अगर आपको इसको जल्दी से सॉल्व करना है ना, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, हमें सिंपल सा ये मिलेगा √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p/q का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab ना, तो यहां पर हो गया 2 प्लस 5 प्लस 2√10। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab में ab, तो यहां पर √2 √5 √10 होता है। क्लियर है? ठीक है, इज इक्वल्स टू p² अपॉन q²। सिंपल सिंपल सर। अब आओ थोड़ा सा आगे इधर समझते हैं, हम इसको इधर समझते हैं। बेटा ये तो हो गया 7 राइट साइड में जाएगा, तो यहां पर सिर्फ इतना बचेगा 2√10 इज इक्वल्स टू p² अपॉन q² माइनस 7, p² अपॉन q² माइनस 7। क्लियर ना? क्लियर ना? ठीक है, थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं इसको, बहुत उलझा जिंदगी लग रहा है इसका, इसको थोड़ा सुलझाते हैं। अरे इसको सुलझाया तो लाइफ झींगा ला ना, अपॉन q²। ठीक है सर, अब सर 2 को डिवाइड में भेज दो, मैंने बोला भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे √10 इज इक्वल्स टू p² माइनस 7q² होल अपॉन 2q²। ठीक है, अब आप एक बात को फोकस कीजिएगा, अरे फोकस कीजिएगा, जब ना फोकस कीजिएगा, ये आपको एक इरैशनल नंबर नजर आ रहा होगा, आ रहा है? आ रहा है। और यहां पर हमने क्या बोला, जब एक रैशनल नंबर में से जब दूसरा रैशनल नंबर माइनस होता है तो वहां पर रैशनल मिलता है, यहां रैशनल मिल गया, और फिर यहां से ये रैशनल इधर गया, डिवाइड करा,
रैशनल को जब रैशनल डिवाइड करता है तो वहां पर भी रैशनल मिलता है। अल्टीमेटली ये नंबर ना रैशनल नंबर है। ये नंबर कैसा है? बोले सर बढ़िया है एक नंबर। मैंने बोला नहीं नहीं, रैशनल है कि रैशनल है? बोले अच्छा सर रैशनल है। तो कभी भी एक इरैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक इरैशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो अबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। अबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। लास्ट में लिख देना बस कि हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि √2 + √5 इज एन इरैशनल नंबर। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एक बच्चे ने बोला था सर 1/√2 को भी एक इरैशनल नंबर प्रूफ करो। मैंने बोला ठीक है भैया कर देंगे प्रूफ 1/√2। क्वेश्चन लिख लो एक, ठीक है। प्रूफ 1/√2 इज एन इरैशनल नंबर, इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, सेम टू सेम, सेम टू सेम, हाइला सेम टू सेम, वही दिस कैन बी डन बाय कॉन्ट्राडिक्शन मैथड। अब कॉन्ट्राडिक्शन मैथड में हम लोगों ने क्या बोला? लेट 1/√2 बी माई रैशनल नंबर। और अगर ये नंबर एक रैशनल नंबर है तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ये भाई साहब p/q के फॉर्मेट में, जहां पर p और q आर को प्राइम नंबर्स, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। इसका तो मतलब ये हुआ ना कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p और q का है वो हमेशा हम लोगों को 1 ही मिलेगा। सिंपल है ना, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है p और q का वो हमें कितना मिलेगा? वो हमेशा हमें 1 मिलेगा। अच्छा ठीक है। अब छोटी सी एक बात को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। मैंने एक बात बोली कि ये 1 है और √2 को इधर भेज देते हैं। हम क्या बोल देते हैं? हम √2 को इधर भेज देते हैं। भाई बात को प्रॉपर समझना, प्रॉपर। ये 1 को मैंने इधर ही रखा, ये p/q कहीं ना कहीं एक रैशनल होगा तो इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा। ये रैशनल है p/q, इसको मैं इधर लेके आ गया p/q को। और ये जो √2 है ना, इसको मैंने राइट साइड में भेज दिया, ये आ गया √2। इतने में कोई भी दिक्कत, कष्ट, तकल्लुफ, परेशानी, चेष्टा, डिफिकल्टी या फिर कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि ये रैशनल नंबर इधर आ गया, ये इरैशनल नंबर √2 राइट साइड चला गया। सिंपल है, इधर तक बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब यहां पर एक बात को समझो बेटा, ये बात तो प्रॉपर है कि अगर कहीं ना कहीं p/q अगर रैशनल है, p/q अगर रैशनल है तो q/p भी रैशनल ही होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं बोलूंगा क्यों? क्योंकि सर समझो 0/1 अगर हम एक एग्जांपल लें तो ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन वही किशोर सर अगर आप बोल रहे हो इसका रेसिप्रोकल करो तो ये होगा 1/0। तो 1/0 थोड़ी ना सर रैशनल नंबर होता है। ये रैशनल नंबर तो नहीं होगा, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। मैंने बोला बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हो, लेकिन यहां पर फिर देखो p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो अगर आप इधर गौर करोगे 0 और 1 इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा? हाँ, 0 और 1 इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 0 के फैक्टर कौन कौन होते हैं भाई? रिसर्च करना 0 के फैक्टर कौन कौन होते हैं। अल्टीमेटली मैं बस इतना बता देता हूं, p/q रैशनल है तो q/p रैशनल होगा सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में। 0/1 का आप सोच रहे हो तो 0/1 रैशनल होगा, लेकिन 1/0 रैशनल नहीं होगा। ये बात भी करेक्ट है, ये बात भी करेक्ट है। हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं रहे, तुम लोगों के लिए तो जान हाजिर है। इतनी सी छोटी सी बात के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम ट्राइंग टू हेल्प मी आउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली रैशनल नंबर को जब एक रैशनल नंबर डिवाइड करता है, समझो
एक रैशनल नंबर को जब एक रैशनल नंबर प्लस करता है ना तो रैशनल नंबर मिलता है। रैशनल नंबर में से जब एक रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट किया जाता है तब एक रैशनल नंबर मिलता है। रैशनल नंबर को जब एक रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है ना तब भी एक रैशनल नंबर मिलता है। रैशनल नंबर को जब एक रैशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट किया जाता है ना तब भी एक रैशनल नंबर मिलता है। ये बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है? ठीक है, बस ये बात को ध्यान से समझ लेना। अब मैंने एक बात छोटी सी बोली, मैंने बोला भाई 1/p/q इज इक्वल्स टू √2 है ना, तो ये कहीं ना कहीं कौन सा पार्ट हो रहा है? ये कहीं ना कहीं रैशनल पार्ट हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं कौन सा पार्ट हो रहा है? ये कहीं ना कहीं एक इरैशनल पार्ट हो रहा है। भाई खुद सोच के देखो, क्या कभी एक रैशनल नंबर एक इरैशनल नंबर के बराबर होता है? कभी नहीं होता। फिर से वही बात आ गई कि अबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। अबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। Hence this contradicts the fact that कि 1/√2 is an irrational number। सिंपल है, सिंपल है। हाँ जी, एक ही वाला क्वेश्चन हो गया और एक ही वाला क्वेश्चन हो गया। साइड हट रहा हूं थोड़ा सा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है? हट गया साइड, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़िया। तो बस यार दोस्त, आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद वाले सेशन में हम लोग ट्राई करेंगे और आप लोगों के लिए मैं लेके आ जाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जो भी होगा मैं आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लेके आ जाऊंगा, ठीक है? इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, असर्शन रीजन करते हैं, केस बेस करते हैं, सब कुछ करेंगे। तो आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।